नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो सर्वर की वॉइस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने जिसे कहा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों के बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये भी सिखाऊंगा और लिनक्स का भी। लेकिन अभी जितना भी चल रहा है वो हमारा मेन बेसिक और इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट चल रहा है सर्वर के बारे में। तो अगर कोई भी हम सर्वर पढ़ते हैं या कोई भी सर्वर हम सीखते हैं तो इसके लिए हमारी इम्पोर्टेंट ये होती है कि हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी की आपके पास बेसिक जानकारी होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और यूँ कहे कि इन सभी की जानकारी के बिना आप अपने सिस्टम सर्वर की यूज़ नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्वर टेक्नोलॉजी के लिए। आपको सर्वर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर सिस्टम्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है। तो ये चीज़ आप जाकर देख लीजिए और समझो। इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो है वो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं तो उनका धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि वो काफ़ी डीपली सारी चीज़ें समझे, जाने। तो पिछले वीडियोस में जैसे कहा था कि सर्वर क्या है, सर्वर किसे कहते हैं। इन सभी वीडियोस का मैंने समझा दिया था, जानकारी मैंने दी थी। तो ये मैं आपको वन बाय वन सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी, बता दी थी। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं या फिर कंप्यूटर की सिस्टम्स होती है, ये सर्वर्स पे हमारा इम्पोर्टेंट डेटा होता है। मैंने आपको समझा था कि सर्वर की प्रोसेस क्या है, उसका वर्क और फंक्शंस वगैरह मैंने आपको थोड़ा बहुत मैंने जितना देना था नॉलेज, ऑलमोस्ट जो मैंने ओवरव्यू वगैरह कह सकते हो, तो मैंने आपको देने की कोशिश मैंने की है। हम डीपली भी जाएंगे जितना हो सके मैं आपको डीपली भी समझाऊंगा। तो इन सभी वीडियोस को काफ़ी मैंने आपको समझाया, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको सर्वर सीखना है तो इन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो सर्वर का कोई सिंपल का कोई हमारा प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी आज के टाइम के अंदर होती है। तो सर्वर को यूज़ क्यों करते हैं ये भी मैंने समझाया था पिछले वीडियोस के अंदर, तो वो भी वीडियो जाकर देखिए। तो सर्वर की हम बात करते हैं तो सर्वर की स्टाफ कॉस्ट वगैरह मैंने आपको समझाई थी, सर्वर की स्टेटस वगैरह। तो ये जानिए समझिए सर्वर लोकल पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क होता है वो किस तरह का होता है, उसका किस तरह से ये सिस्टम्स होता है, ये वीडियो जाकर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी वीडियो की नॉलेज होगी तभी आप आगे जा पाओगे, समझ पाओगे। और इसको इंटरनेट कहते हैं, लेकिन जैसे कोई बाहर का सिस्टम या कनेक्शन हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा नेटवर्क होता है, लोकल नेटवर्क बोल सकते हो। तो लोकल इसको लैन कनेक्शन बोल सकते हो। तो हम जो है यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह हमारे मेन पर्सनल कंप्यूटर पर रखते हैं, लेकिन जैसे ही हार्ड डिस्क डैमेज होती है तो डेटा चला जाता है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से हमें मिलता है। ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। तो उसका सॉल्यूशन जो होता है हमें एक सर्वर से मिलता है। तो ये चीज़ मैंने आपको सब कुछ समझा दी थी। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको सर्वर की नेटवर्क के थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था। कुछ इस तरह से ऑलमोस्ट होता है यहाँ पर। तो मैंने आपको सब कुछ इन सब की जानकारी दी थी मैंने आपको। तो सर्वर का नेटवर्क जो सिंपल नेटवर्क होता है वो कुछ इस तरह से आपको मिलता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर्स वगैरह जो होती है वो मैंने आपको वन बाय वन समझाए थे। तो इन सभी का वीडियो आप जाकर देखिए, समझे, जाने, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो जितने भी हमारे डेटा होता है, यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर हार्ड डिस्क चली जाती है तो पूरा डेटा जो है हमारा पर्सनल कंप्यूटर का जो है वो चला जाता है। ऑलमोस्ट ये सभी
हमारा डेटा को फॉल्ट टॉलरेंस, ओके, तो मैंने आपको समझाया था। तो ये चीज़ हमें बहुत कुछ हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको ये भी बताया कि कहाँ हमारा सर्वर यूज़ होता है, ये भी बताया था। तो ये जाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि सर्वर की क्या इम्पोर्टेंस है, तो कहाँ सर्वर यूज़ होता है हमारा, ये बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। तो इन सभी की वीडियोस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और यही से हमारा सिस्टम की मैंने आपको जानकारी दी थी। फिर मैं लास्ट सम वीडियो में समझाया था कि हमारे सर्वर के जो यूज़ करने हैं हमारी लीगल तरीके से, तो इसके 2 लेवल्स होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, जाकर देखिए इन्हें इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर। तो इस वीडियो को देखोगे तभी आपको काफ़ी बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगी, ओके। तो कहने का मतलब है कि आपका सिस्टम जो है, आपका टेक्नोलॉजी है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा वीडियो जो है वो हमारा जो सिंपल कंप्यूटर होता है वो कैसा है अलग बनता है सर्वर के लिए और यूज़र के लिए सिर्फ, ओके। तो सिंपल कंप्यूटर जो डिफरेंस बन जाता है वो किस लिए यूज़र बनता है, ओके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि सिंपल कंप्यूटर डिफरेंस तो सर्वर कंप्यूटर तो किसके लिए बनता है, वो यूज़र के लिए। तो हमारा जो सामान्य सा सिंपल सा कंप्यूटर होता है वो किस तरह से यूज़र के लिए डिफरेंट बन जाता है, ओके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो, ओके। यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी, ओके। अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से, ओके। तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए, ओके। तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर, ओके।
तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की वजह से। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके। विंडोज 7 बेसिक्स, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो मेन इम्पोर्टेंट होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है मेन इम्पोर्टेंट होता है। उस डेटा के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेटा होता है, हमारे सॉफ्टवेयर का डेटा होता है, हमने जो काम किया है, हमने जो डाउनलोड किए हैं, हमने जो ईमेल भेजे हैं, ये भी डेटा होता है। फ़ोटोज़ डेटा होते हैं, वीडियोस हमारे डेटा होते हैं, कुछ हमारे एप्लीकेशंस वगैरह डेटा होते हैं, हमारी सेटिंग्स भी एक प्रकार की इम्पोर्टेंट डेटा होती है। फिर ऊपर से हमारी जो फाइल्स फोल्डर वगैरह होती है वो भी हमारे इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं। तो वो एक ये हमारा आज के टाइम के अंदर यूज़र आईडी पासवर्ड जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ओके। और इसी से हमारा जो है पहला शुरुआत होता है हमारा एक्सेस करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड जो आप दे सकते हो कि सभी को देते रहोगे तो कोई भी कंप्यूटर में आकर आपका कोई डेटा डिलीट कर सकता है, डिलीट करने के साथ और भी कुछ कर सकते हो। तो इसे ना हो इसके लिए भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ आती है जो मैंने CSU कंप्यूटर एथिकल हैकिंग की वीडियो में आपको मिल जाएगा।
तो कंप्यूटर इथिकल हैकिंग का अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी और अपने नॉलेज अच्छा लिया होगा तो आपको डेटा को भी सेव कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया था, सिखाया था। तो अगर हम बात करते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड की, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो होता है वो एक्चुअली हमारा इम्पोर्टेंट एक वे होता है, एक रास्ता होता है सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर को देने के लिए। तो इसके अंदर यूज़र आईडी दो होते हैं, मतलब यूज़र दो टाइप के होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि पूरा सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी हमारा ऑपरेटिंग विंडो 7 विंडो 8 हो, कोई भी हो, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड। दूसरा होता है लोकल यूज़र। तो लोकल यूज़र क्या होता है कि कोई भी जो है वो उस सेटिंग्स को चेंज नहीं करने देगा। ओके, और ऑलमोस्ट जो होते हैं हम कोई भी फ्रेंड वगैरह जो होती है वो सेटिंग्स जो होती है इसे करते हैं हम कि सिर्फ हम लोकल यूज़र ही हम देते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हम नहीं देते हैं। उसी तरह से सेम जो है वो सर्वर के अंदर भी चीज़ होती है। सर्वर के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटर मेन अकाउंट होता है जो सारी सिस्टम की चेंज फीचर्स, अपने सिस्टम को कंट्रोल करना, क्लाइंट कंप्यूटर को कंट्रोल करना, सब कुछ जो है वो यूज़र आईडी हमारा मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। और दूसरा होता है लोकल, जो हम सिंपल जो कंप्यूटर जो होते हैं, इस तरह के कंप्यूटर को कनेक्ट करने होते हैं, इसके अंदर यूज़र आईडी लोकल बनाते हैं हम। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे सिंपल कंप्यूटर कैसे वो अलग बन जाता है यूज़र के लिए जब सर्वर के अंदर कनेक्शन करना होता है। लेकिन उससे भी पहले बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। कि एक तरफ है हमारा यूज़र आईडी का लोकल वाला या एडमिनिस्ट्रेटर वाला, कोई हमारा मेन हो विंडो 7 या विंडो 8 के दो या विंडो 10 या फिर लिनक्स बोल लो, लिनक्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लो। और ये दूसरी तरफ है हमारा मेन सर्वर, जिसके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, जिसके अंदर भी डोमेन हमने एंटर किया है, डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल सिस्टम सर्विसेज एंटर किया है और ये सर्वर बन चुका है। ओके, लेकिन इसके अंदर अब इसको कनेक्ट करने जाएंगे तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का क्या होगा। ओके, ये चीज़ आपको पहले समझनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो हम कोई भी कंपनी का सर्वर ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या लिनक्स कंपनी का सर्वर लो, सभी सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस और एक्टिव डोमेन यूज़र सर्विस। ओके, ये तीन सर्विसेज, ये तीन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रामिंग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम रहेगी। ये क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल क्या है या यूज़र सर्विसेज क्या है, ये सब कुछ मैं डीपली तब समझाऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे तब। अभी इतना समझो कि सर्वर यही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन या डोमेन कंट्रोल या डोमेन सर्विस और डोमेन के फीचर्स जो होते हैं यही सर्वर्स को सर्वर बनाते हैं। और अगर ये चीज़ आपके अंदर सर्वर में है ही नहीं, एंटर है ही नहीं, तो वो भी एक सिंपल सा लोकल कंप्यूटर ही गिना जाएगा। ओके, ये भी इस तरह से ही हो जाएगा, ये बिल्कुल लैपटॉप की तरह। तो अब बात करते हैं यहाँ पर होता क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो यूज़र आईडी होता है, यूज़र आईडी हम जब सर्वर बनाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं, ओके, तो ये जो है यूज़र आईडी हम बनाते हैं, यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी जैसे हम बनाते हैं तो ये जो है हम इसके ऊपर ना बनाते हुए हम यूज़र आईडी इसके ऊपर बनाते हैं, सर्वर के ऊपर बनाते हैं। ओके, जैसे कि हम एक ले लेते हैं अजय करके, दूसरा हम यूज़र आईडी लेते हैं हम कोई भी XYZ कोई भी, तो जितने भी अलग अलग होंगे उसका यूज़र आईडी हम डायरेक्ट सीधा सर्वर के ऊपर बनाते हैं। तो जैसे ही हमारा ये सर्वर के ऊपर हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड सेटअप कर दिया, तो अब मेन चीज़ होगा क्या कि क्या हमारा कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट करेगा, जो लोकल कंप्यूटर है वो। तो अगर इसको एक्सेप्ट करना है तो इसको जो है अभी जो है इसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप सिस्टम कहते हैं उसको, ये क्लाइंट नहीं बना है सर्वर का। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो क्लाइंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें जो है इसको जो है क्लाइंट प्रोसेस करवानी पड़ती है, उसकी जो है अंदर से प्रोसेस करवानी पड़ती है, मतलब कि इसके अंदर से जो है एक रिक्वेस्ट भेजने की जो प्रोसेस जो होती है एक्टिव डायरेक्टरी की, वो इसको सर्वर तक पहुंचानी होती है। मतलब कि
वो एक्टिवली एक्सेस कर सके उस यूज़र आईडी पासवर्ड को, और ये हम उसके सर्वर के साथ कनेक्शन कर सके। तो इसके लिए हम बनाते हैं बीच में नेटवर्क कनेक्शन बनाते हैं, वायर लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। ओके, स्विच के साथ बहुत सारे और भी डिवाइसेस लगाते हैं, तब जाके जो है हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क बनता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो अभी ये चीज़ हो गई कनेक्शन। तो हमारा पहला जाता है रिक्वेस्ट, क्लाइंट होता है। तो ये डेटा भेजेगा कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करो। तो वही जो है वो प्रोसेस चेक करेगा, सर्वर हमारा देखेगा, चेक करेगा, और वो आगे इसके अंदर जो रिक्वेस्ट है क्या वो वैलिड है या नहीं। तो आपका जो यहाँ पर आईपी एड्रेस चेक होगा, आपका डीएनएस का आईपी एड्रेस चेक होगा। अभी मैं समझाऊंगा सर्वर जब क्रिएट करना तो क्या क्या होता है। तो वो जो कंप्लीट सक्सेसफुली है, तो तीसरा जो होता है उसका प्रोसेस होता है रिप्लाई देना। सर्वर कहेगा कि अपनी पॉलिसी के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन पूरा कंट्रोल जो होगा वो सर्वर का होगा। ओके, तो ये जो है उसका यूज़र आईडी, अब एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र आईडी जो है वो अब लोकल हो जाएगा, और इसके अंदर जो हमने यूज़र आईडी बनाया है वो अब यहाँ पर एंटर करना होता है। वो डीपली मैं समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि सर्वर को कनेक्ट करना है तो सर्वर के हिसाब से आपको जो है यूज़ करना होता है यूज़र आईडी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो अब हम जब भी हम ये जैसे कनेक्शन करेगा तो वो सर्वर जो है अपना रिप्लाई भेजेगा अपने सर्विसेज के रूल्स के हिसाब से, और हमने जो पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है सर्वर के ऊपर उस हिसाब से जो है उसका पूरा कंट्रोल के हिसाब से ये सर्वर जो है डेटा सेंड करना शुरू करेगा। तो कोई भी हमारा डेटा हम शेयर करते हैं या से यूज़ करते हैं तो हमारे सर्वर के ऊपर बनाए हुए यूज़र आईडी का हमें यूज़ करना होता है। ऐसे ही डायरेक्ट सीधा क्लाइंट नहीं बनता। सर्वर के कनेक्शन करने के लिए विंडोज़ के अंदर वर्क ग्रुप से आपको क्लाइंट कंप्यूटर के हिसाब से चलना होता है। इनके अंदर आपको विंडोज 7 होगा तो आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद एडवांस सेटिंग्स में जाना है, जहाँ पर कंप्यूटर का नेम चेंज करते हैं वहाँ पर ही वर्क ग्रुप होता है। तो वर्क ग्रुप से आपको सेकंड में जाना है, डोमेन में जाना है, तो उसको डोमेन ज्वाइन करना होता है। ओके, अगर वो डोमेन ज्वाइन करोगे तभी आपको ये मिलता है, लेकिन कभी भी डोमेन सर्वर ऐसे डायरेक्टली नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अगर डीएचसीपी सर्वर है तो बात अलग है, वो हो जाएगा। ओके, लेकिन आप मैन्युअली एंटर करना चाहते तो सर्वर के अंदर पहले हम एंटर करते हैं क्या चीज़ है। कोई भी पर्सनल कंप्यूटर हो, वो क्लाइंट कंप्यूटर बनना चाहते हैं तो हमेशा जो चेक करता है कि ये क्या एक्चुअली में है या नहीं, तो वो सीधा सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता हुआ हमारी विंडोज 7 हम अभी ले लेते हैं या फिर कोई भी। तो यहाँ पर लिनक्स की है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर माइक्रोसॉफ्ट की हम लेते हैं। तो भले ही लिनक्स का हो या माइक्रोसॉफ्ट का हो, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप बेस है, डेस्कटॉप बेस का आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है, तो सर्वर प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन के साथ वो रिप्लाई भेजता है। ओके, और वहीं से वो जो रिप्लाई भेजता है तो वो जो सेंड रिक्वेस्ट होती है। ओके, कि मुझे ये जो है रिक्वेस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ, मुझे इसका डेटा चाहिए। तो सर्वर को सिर्फ आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, देना या ना देना वो सर्वर के ऊपर उसके सर्वर के रूल्स, हमने जो सर्विसेज फीचर्स एंटर किए और पॉलिसी एंटर की है उस हिसाब से वो सर्वर रिप्लाई करेगा। तो सर्वर अगर रिप्लाई करता है तो वो उसे कहते हैं रिप्लाई प्रोसेस, और जैसे वो रिप्लाई करता है तो हमें जो है एक तरह का सेकंड स्टेप हमें लेना होता है। तो अगर कोई कंप्यूटर सीधा ऐसे डायरेक्टली नहीं, इसके बीच में जैसे मैंने कहा कि नेटवर्क पूरा कनेक्शन करना होता है, वो भी मैं समझ चुका हूँ, लेकिन उसको डीपली मैं समझाऊँगा। तो अगर हमारा कोई डेटा है, पहले से डेटा ज्वाइन है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो क्लाइंट बनने के बाद। मतलब अभी समझो, तो यूज़र आईडी पासवर्ड हम इसका लॉगिन करते हैं तो वो जो डेटा जो है वो हम सर्वर के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमने कनेक्शन किया है, वो सर्वर हमने रिप्लाई दे रहा है, सक्सेसफुली हम बन चुके, तो हम इसे कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। ओके, क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये नाम कैसे आया ये भी मैं समझाऊंगा।
तो अभी जो ये सर्वर जो है इसका हो गया क्लाइंट। ओके, तब सर्वर जो अब होगा इसका, इस सिस्टम का मेन बॉस हो गया सर्वर। और सर्वर का यूज़र आईडी, पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट मेन होता है। ओके, ये सभी यूज़र आईडी वो है जो हमारे जो कंप्यूटर कनेक्शन होंगे वो यूज़र आईडी अंदर होंगे, लेकिन सर्वर का मेन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र किसी को नहीं दिया जाता। ओके, क्योंकि उसी के पास सब कुछ होता है। तो अगर सर्वर के अंदर आपको एंटर करना है तो आईपी एड्रेस, उसी की क्लास का आईपी एड्रेस आपको क्लाइंट में पहले डालना होता है। गेटवे आईपी एड्रेस भी डालना होता है, आपको डीएनएस आईपी एड्रेस भी डालना होता है, और आपको अल्टरनेट डीएनएस आईपी भी डालना होता है अगर है तो। ओके, लेकिन डीएनएस से चल जाएगा। और सबनेट मास्क डालना पड़ता है। ये 5 में से 4 चीज़ें तो आपको फिक्स एंटर करनी पड़ेगी, आईपी एड्रेस, गेटवे, डीएनएस आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क। ओके, अल्टरनेट डीएनएस क्या होता है वो आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझिए कि ये 5 चीज़ें हैं, तभी आपका जो है क्लाइंट कंप्यूटर अच्छी तरह से जो है कनेक्शन कर पाएगा। डीएचसीपी सर्वर है तो आपको जो आईपी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस गेटवे भी अपने आप से देता है, सबनेट मास्क भी दे देता है। ओके, पर अगर है ही नहीं तो सर्वर के अंदर तो ये सभी चीज़ें जो है आपको मैन्युअली डालनी पड़ती है। ओके, एक बार डीएचसीपी सर्वर बन जाता है फिर आपको जो है क्लाइंट कर सकते हो, लेकिन डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं तो सभी कंप्यूटर में बारी बारी जाकर ये सब कुछ देना पड़ेगा, जो कि बहुत जो प्रोसेस होती है काफ़ी बहुत ही टाइमिंग लेने वाली होती है, क्योंकि हमने डीएचसीपी सर्वर हमने एंटर नहीं किया है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो हम क्लाइंट कंप्यूटर हम समझेंगे कि क्या है क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहते हैं, डोमेन समझेंगे डोमेन किसे कहते हैं। ओके, अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन का एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आगे हम समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कंप्यूटर के अंदर क्लाइंट और कंप्यूटर किसे कहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे करूँगा शुरुआत। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, और ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो है नेटवर्क ज़्यादा देखोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे तो अच्छा आप अपने इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है क्लाइंट कंप्यूटर। फिर आगे हम हमारे सर्वर के जो कोर्स है वो 3 पार्ट में चले जाएंगे। ओके, तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की
नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।